हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड्यूशन। आज हम देखेंगे कि प्रिवेंटिव ऑफिसर की प्रोफाइल में क्या होता है और क्या कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है प्रिवेंटिव ऑफिसर एक इंस्पेक्टर पोस्ट है। ये भी आपके सीजीएल एग्जाम के थ्रू मिलती है और ये अंडर सीबीआईसी आता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो इसमें एक्चुअली सबसे पहले हम ये देखेंगे पोस्टिंग होती कहाँ कहाँ है। ये एक्चुअली बस कोस्टल एरियाज पे होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई एंड गोवा। ये सारे के सारे कोस्टल एरिया है, क्योंकि एज अ नाम से पता चल रहा है कि प्रिवेंटिव ऑफिसर ये प्रिवेंट करते हैं किसी भी चीज़ की स्मगलिंग होने से विद इन द कंट्री। द रोल ऑफ एन इंस्पेक्टर अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इज मल्टी फेस्ड, इन्वॉल्विंग बोथ फील्ड एंड टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पोस्टिंग आर प्राइमरी इन 6 जोन्स, जैसा आपको दिख रहा है, आप देख लीजिए कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई। ठीक, अब इसमें एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। पहले तो इसमें दो टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फील्ड पोस्टिंग होती है और एक डेस्क पोस्टिंग होती है। फील्ड पोस्टिंग में क्या होता है कि कस्टम एनफोर्समेंट, इसमें क्या होता है जो भी हम शिप्स, कार्गोज वगैरह होते हैं, बोट्स जहाँ से इलीगल चीज़ें विद इन कंट्री आ सकता है, तो उनको इंस्पेक्ट करते हैं। जो कस्टम में प्रिवेंटिव ऑफिसर्स होते हैं, उनका प्रॉपर जो वर्क है वो इंस्पेक्शन होता है शिप्स, कार्गोज एंड बोट्स का। और डाइवर्स रोल्स में क्या क्या होता है, इनकी ड्यूटीज़ लगा दी जाती है। कस्टम ऑफिसर एयरपोर्ट्स पर भी प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की नीड होती होगी। गेट ऑफिसर एट सी पोर्ट्स, मतलब हर कोई कार्गो वगैरह जो भी होगा वो सब चेक होके जाएगा, ये एज अ गेट ड्यूटी होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ, इन्वेस्टिगेशन सेक्शन में कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है, कहाँ से क्या है, क्या लीड मिल रहा है, ये सब कंट्रोल रूम में देखना होता है। और पेट्रोलिंग होती है ऑफिसर ऑन शिप्स, जैसे कि आपने देखा हो पेट्रोलिंग के लिए आप जाओगे जब कभी, तो सी में एज अ पेट्रोलिंग जाते हैं ना, इन सब में मतलब ये सब कुछ होता है। डेस्क पोस्टिंग क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, लाइक ऑफिस सेटिंग, ऑफिस में देखना क्या कैसा है, क्लरिकल वर्क टाइप का होता है, फाइल्स, डॉक्यूमेंट, ये सब रिपोर्ट बनाना होता है और अपने सीनियर्स को भेजना होता है, मॉनिटरिंग करनी होती है और कभी कभी पर्सनल मैटर्स को भी करना होता है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ तो सैलरी है। देखते हैं सैलरी क्या है। जैसे कि आपको पता है पे लेवल 7 की जॉब है, स्केल 44,900, 1,42,000। उसका मतलब क्या होता है कि 44,900 बेसिक पे स्टार्टिंग होगा और ज़्यादा ज़्यादा आपका बेसिक पे यहाँ तक जाता है रिटायरमेंट तक। ठीक है, बेसिक पे है एंट्री लेवल, तो इसका क्या होता है कि बेसिक पे एट एंट्री लेवल, हाँ मतलब, हाँ मैंने जैसा पता है कि बेसिक पे जब आप सबसे फर्स्ट होगा तो आपका बेसिक पे इतना होगा। एचआरए क्या है, ये 9 से 27%, बट एक्चुअली अभी इतना नहीं है, अभी ये आपका 30% हो गया है, ये आपका 20 हो गया है और ये आपका 10 हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी सैलरी बना सकते हैं कि अभी क्या कैसा होता है, बताने वाला हूँ। ये भी आई थिंक एचआरए वगैरह भरते रहते हैं टाइम टू टाइम, इसमें कोई भी स्पेशल ड्यूटी का ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, बेसिक पे ऐसा आपको होता है 44,900, डी ए 42%, अभी 42 ही चल रहा है, 52 चल रहा है, 52 या 54 होने वाला होगा, क्योंकि महीने में मतलब साल में 2 बढ़ता है। ठीक है, एच आर ए 27 के मैंने बोला 30% है, तो अप्रॉक्स आपको 72 दिखाई दे रही है इन हैंड सैलरी, आते आते लगभग 79 टू 80 के हो जाती होगी आई गेस। हाँ 80 के, अब तो आपका 22 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगना है ना। और हाँ, आप इसमें प्रोफेशनल ग्रोथ देखते हैं। सबसे फास्ट प्रमोशन अभी देखे जाए तो एक तरीके से प्रिवेंटिव में ही है, क्योंकि आपने जैसे देखा होगा कि जीएसटी में 2,000, 2,500 या 3,000 वैकेंसीज निकली आ रही है, तो उसमें एकदम फिलिंग ज़्यादा जल्दी हो रही है और बहुत ज़्यादा बल्क में हो रही है, तो वहाँ पर धीमे धीमे प्रमोशन स्लो होने वाले हैं। तो ईडी तो सबसे फास्ट है ही, अब उसके कंपेरिजन करोगे तो आप अब वैसे देखा जाए तो प्रिवेंटिव अभी सबसे सही चल रहा है। तो आपको सबसे पहले पता है, सबसे पहला प्रमोशन सुपरिटेंडेंट होता है, आप एलिजिबल तो विद इन 2 ईयर्स हो जाते हो, लेकिन होते होते अप्रॉक्स 3 to 5 ईयर्स लग जाते हैं इसमें प्रमोशन के लिए। मुझे लगता है 3 to 5 ईयर्स में आपका प्रमोशन पहला हो जाएगा एज अ सुपरिटेंडेंट। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 12 से 15, डीसी, जेसी, हार्डली कोई जा पाता है, तो वो जेसी तक जा पाता है। उसके बाद फिर सब यूपीएससी रैंक से आते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है ये वाली पोस्ट एज अ यूपीएससी से मिलती है, तो जब आप बहुत कम एज में लग जाते हो तो आप जेसी बन सकते हो, वरना फिर तो फिर है ही। देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये सबसे पहले हमारा होता है प्रिवेंटिव ऑफिसर जो हम बनते हैं, फिर सेकंड होता है प्रिवेंटिव ऑफिसर सीनियर ग्रेड, इसमें फिर होता है सुपरिटेंडेंट, फिर इसमें होता है असिस्टेंट कमिश्नर। अब ये प्रिवेंटिव ऑफिसर आपकी ये 4600 ग्रेड पे की है, ये 4800 ग्रेड पे की है, और 4800 ग्रेड पे की होने के बाद फिर 8-9 साल बाद ये 5400 ग्रेड पे की हो जाती है। और हाँ, इसमें हमारा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, पहले तो आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, एज लिमिट 18 से 27 साल से ज़्यादा के बाद आपको रिलेक्शन एज पर कैटेगरी मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया में, और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड में मतलब 157.5 हाइट होनी चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए विद मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन, 100 मीटर वॉक करना है 15 मिनट में, और 8 किलोमीटर साइकिल चलाना 30 मिनट में, इजीली सब हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर फीमेल्स 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए फीमेल्स को, 48 kg मिनिमम वेट चाहिए बॉयज़ में, मतलब मेल्स में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
1 किलोमीटर वॉक 20 मिनट में, साइकिलिंग 3 किलोमीटर 25 में, ईज़िली सब हो जाता है। और ये जो अपने डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो भी है ये सब आप देख लीजिएगा। और फिटनेस रिक्वायरमेंट मस्ट बी फिजिकल फिट एज़ पर स्टेट जो भी है वही रिक्वायरमेंट है। बस सबसे मेन चीज़ आपको देखना है, आप कलर ब्लाइंड ना होना चाहिए। थैंक यू, बहुत ही स्मॉल सी स्लाइड थी, कुछ नहीं था। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट में करिएगा और सब तो ठीक ही है, हो जाएगा। थैंक यू।